जय हिंद। बता दूं कि स्टेट बैंक में पीओ की वैकेंसी निकली हुई है। ये वैकेंसी बहुत ही ज़बरदस्त वैकेंसी है। कहा जाए तो बैंकिंग सेक्टर के लिए बैंक पीओ एक बहुत ही अच्छा पद होता है। अब इस फॉर्म को कौन कौन से लोग भर सकते हैं, क्या इसमें एज मांगा जा रहा है, क्या क्वालिफिकेशन है, कब से कब फॉर्म भरे जाएंगे, फॉर्म भरने के बाद इसका सिलेक्शन करने के प्रोसेस कैसे हैं, आपको क्या क्या सारे इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट चाहिए आपको फॉर्म भरने के लिए, सारी चीज़ें आज हम आपको बताने वाले हैं। तो इस तरह के वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। देखिए, ये जो वैकेंसी है ये पहले तो ऑल इंडिया वैकेंसी है। ये मेल और फीमेल के लिए। ये बता दूं कि जो भी फीमेल है अगर बैंक पीओ की तैयारी कर रही है या जो अभी ग्रेजुएशन की हुई है उनके लिए अगर करना चाहती है बहुत ही अच्छा पद है। ये टोटल 600 पदों पे ये टोटल वैकेंसी निकली हुई है, जिसका ऑनलाइन 27 दिसंबर से शुरू होके 16 जनवरी 2025 तक आप इसका ऑनलाइन कर सकते हैं। तो जिसको भी फॉर्म भरना होगा 16 जनवरी से पहले आप फॉर्म भर लीजिएगा। फॉर्म भरने का जो चार्ज लग रहा है 750 रुपये जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस को। कोई SC ST या कोई फीमेल है तो उसको 0 रुपये का चार्ज देना है। तो महिलाओं के लिए तो सबसे अच्छा है कि आपका कोई भी चार्ज देना नहीं है। अब बात करते हैं क्वालिफिकेशन का। क्वालिफिकेशन में डिग्री, कोई भी बैचलर डिग्री यानी BA, BCom, BSc, इंजीनियरिंग लेवल, डॉक्टरेट हो, कोई भी हो, अगर आपने किसी तरह से आपके पास ग्रेजुएशन का है तो आप इस फॉर्म को डाल सकते हैं। साथ के साथ अपीयरिंग वाले भी डाल सकते हैं। अपीयरिंग कहने का मतलब ये हुआ कि जिसका जून जुलाई का जो लास्ट सेशन होता है वहाँ पे उसका अगर फाइनल होगा, यानी जिसका अब केवल फाइनल सेमेस्टर बचा है या फाइनल ईयर बचा है, तो वो भी बच्चा इस फॉर्म को डाल सकता है। इसमें जो एज मांगा जा रहा है 21 साल से लेकर 30 साल तक। ये एज 1/4/2024 को आपका कहाँ से गणना किया, यानी इस डेट तक आपका 21 साल पूरा हो जाना चाहिए। अगर कोई ओबीसी है तो उसको 3 साल की छूट दी गई है, यानी 21 साल से लेकर 33 साल। SC ST को 21 साल से लेकर 35 साल तक छूट दी गई है। ठीक है, अब बात करते हैं इसके सिलेक्शन प्रोसेस। देखिए, इसमें 5 तरह के प्रोसेस है। पहला प्री एग्जाम। देखिए, प्री एग्जाम आपका 8 से 15 मार्च के बीच में आपका प्री एग्जाम होता है। मेन एग्जाम आपके अप्रैल 2025 में हो जाएगा। उसके बाद आपका इंटरव्यू मई या जून के महीने में होगा। उसके बाद अगर कहिए तो आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और मेरिट लिस्ट। ये बैंक का जॉब एक ऐसा जॉब है कि जब वैकेंसी निकलती है तो उसके 6 महीने के अंदर अंदर सारे प्रोसेस करके इसके फाइनल ज्वाइन करा लिया जाता है। तो जो भी लोग बैंक के सेक्टर में जाना चाहते हैं बैंक पीओ पे, तो उनके लिए बहुत ही अच्छा मौका है। आपका जो सबसे बड़ा चीज कि जो क्वालिफिकेशन मांगा जा रहा है, सिंपल डिग्री मांगा जा रहा है, कोई भी हो। ये आपका ना मैटर करता है आपका फर्स्ट डिवीजन है, सेकेंड डिवीजन है, क्या मार्क्स है, क्या ऑनर्स है, कुछ भी नहीं। आप जैसी तरह से भी आप अगर पास डिग्री है तो आप इस फॉर्म को डाल सकते हैं। चलिए, अब आपसे बात करते हैं कि एग्जाम में पूछा क्या जाएगा। देखिए, पहले तो आपको बोला प्री एग्जाम होगा। प्री एग्जाम में इंग्लिश आपसे 40 क्वेश्चन रहेगा, क्वांटम एप्टीट्यूड से 30 क्वेश्चन और रीजनिंग से आपके 30 क्वेश्चन, यानी कुल मिला के 100 क्वेश्चन रहेंगे। 100 मार्क्स रहेगा और 1 घंटा आपका समय दिया जाएगा। ये ऑब्जेक्टिव सारे चीज होंगे। कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा। इसके बाद जब आप इसको क्लियर कर लेंगे तो आपका आता है मेन एग्जाम। मेन एग्जाम में आपका देखिए रीजनिंग एंड कंप्यूटर एप्टीट्यूड से 40 क्वेश्चन रहेगा, लेकिन वो 60 मार्क्स का रहेगा, यानी एक क्वेश्चन 1.5 मार्क्स का बन गया। डाटा एनालिसिस एंड एंटरप्रेन्योरशिप से आपका 30 क्वेश्चन रहेगा, 60 मार्क्स, यानी कि एक क्वेश्चन आपका 2 मार्क्स का। जनरल अवेयरनेस और बैंकिंग से 60 क्वेश्चन 60 मार्क्स, यानी कि 1 नंबर का ये हो गया। उसके बाद इंग्लिश से आपका 40 क्वेश्चन 20 मार्क्स, यानी एक क्वेश्चन आपके आधे मार्क्स से हो गए। कुल मिलाकर अगर बात करें तो टोटल 170 क्वेश्चन रहेंगे
200 मार्क्स और 3 घंटे आपके समय रहेंगे। ये भी एग्जाम जो होगा वो कंप्यूटर बेस्ड ऑब्जेक्टिव रहेगा। उसके बाद मेन एग्जाम में ही एक और एग्जाम होगा, वो डिस्क्रिप्शन पेपर होगा, यानी कि उसको आपको लिखना रहेगा। उसमें क्या होगा, आपका ईमेल से लिखा जाएगा, आप रिपोर्ट कैसे बनाएंगे, सिचुएशन एनालिसिस कैसे होगा, ये सारी चीज़ों पर एक आपको पैराग्राफ लिखना है। वो आपका 50 मार्क्स का रहेगा, 30 मिनट आपको समय दिया जाएगा। यानी मेन अगर एग्जाम बात करें तो आपके 200 + 50 यानी 250 मार्क्स के आपके मेन एग्जाम हो गए और समय हो गया 3.5 घंटे। ये आपका मेन एग्जाम होगा। जब मेन एग्जाम हो जाएगा उसके बाद आता है आपको ग्रुप एक्सरसाइज एंड इंटरव्यू, यानी कि आपको ग्रुप में बैठा के कुछ आपको एक टॉपिक देगा, उसके आपने किसी को पॉजिटिव में बोलना है, उसको किसी के अगेंस्ट निगेटिव में बोलना है। इस तरह से ग्रुप डिस्कशन होता है और उसके साथ साथ एक इंटरव्यू होगा। ये दोनों मिला के आपके 50 मार्क्स के आपके रहने वाले हैं। ये हो गया। अब बात करते हैं कि इसमें आपकी सैलरी कितनी रहेगी। देखिए बैंक पीओ का आपका कह देते हैं शुरुआती सैलरी आपकी 45,000 के आसपास ये रहने वाली है। उसके बाद बैंकिंग सेक्टर में बहुत सारे आपको सुविधाएं भी मिलती है। अब बात करते हैं कि ये बैंक पीओ को वर्क क्या होता है। देखिए आपका वर्क क्या होगा, पहले तो बैंक के सारे सिस्टम को अरेंज करना, कोई लोन लेने वाला है तो उसका लोन को अप्रूवल करना, क्या उसके डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर है, कस्टमर को क्या परेशानी आ रही है, बैंक में अटेंडम कोई सिचुएशन अगर चेंज करना है कैसे होगा, बैंक का रिपोर्ट बनाना, बैंक के जो चेक्स हैं उनको क्लियर करना, ये सारी चीजें बैंक पीओ के अंदर आता है। बैंक पीओ एक बैंक के मैनेजिंग के रूप में ये होता है। तो इस तरह से ये आपका वर्क हो गया। अब बात करते हैं इसके फॉर्म को भरने के लिए आपको डॉक्यूमेंट क्या लगेगा। देखिए पहला हो गया 10th 12th और डिग्री का मार्कशीट, दूसरा हो गया आपका आधार, तीसरा हो गया आपका एक तो हो गया लाइव फोटो और उसके बाद सिग्नेचर, ये होगा। उसके बाद आपको एक डिस्क्रिप्शन लिखना होता है। डिस्क्रिप्शन आप देखेंगे कि एक पे आप गूगल पे सर्च मारेंगे बैंकिंग डिस्क्रिप्शन, तो वहाँ पे कुछ पैराग्राफ लिखे होंगे, उसी में सिंपल आपको अपना नाम, डेट ऑफ बर्थ उसको एज इट इज लिख के सेम उसको स्कैन करके आपको दे देना। उसके बाद आपका लेफ्ट हैंड का थंब इम्प्रेशन, ये सारी चीज़ें आपको फॉर्म भरते समय लगने वाले हैं। ठीक है, तो अगर इसके अलावा आपको कोई और जानकारी चाहिए हमें नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।